अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। एक नया शोर बरपा हुआ है कि स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया जाए। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं तो खुद हक में हूं कि स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया जाए, क्योंकि ये आने वाले नए सियासतदानों को मुतारिफ कराने की नर्सरीज होती हैं। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो चोटी के सियासतदान मुल्की और गैर मुल्की स्टूडेंट यूनियन से निकले हैं। बेनज़ीर, इमरान खान, शेख रशीद, लियाकत बलोच, साद रफ़ीक, सिराजुल हक, जावेद हाशमी। और अगर ऐसा कहा जाए कि आज की MQM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सियासतदानों की खेप में 80% लोग इन्हीं स्टूडेंट यूनियन से निकलें तो गलत नहीं होगा। और इस वक्त जो कौमी और सूबाई असम्बलीज़ में नए लोग सामने नहीं आ रहे, उसकी बुनियादी वजह स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मादर पे दरअसात स्टूडेंट यूनियंस भी नहीं होनी चाहिए। कुछ रोज़ पहले लाहौर समेत पाकिस्तान भर में सैकड़ों तलबा ने अपने हकूक़ का मुतालबा करते हुए मार्च करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में तालिब इल्म और नौजवान अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकले। लाहौर में मुजाहरे की क़यादत करने वाले एक तालिब इल्म आलमगीर वज़ीर खान को मुबैना तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस से लापता कर दिया गया था, जबकि इतवार के रोज़ लाहौर में ही तालिब इल्म रहनुमाओं और समाजी कारकुनान समेत 300 अफराद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि रैली के मुकर्रीन नफरत अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर और नाज़रेबाजी करके तलबा को उकसाते रहे। लाहौर पुलिस ने इस एहतजाज के खिलाफ दर्ज अपनी रिपोर्ट में प्रोफेसर अम्मार अली जान और समाजी कारकुन फारूक तारिक समेत मिशाल खान के वालिद इकबाल लाला को भी FIR में नामजद किया। अब मिशाल खान को अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में सन 2017 में मुबैना तौर पर तौहीन रसालत के इल्ज़ाम में तलबा ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया। इनके वालिद ने जुमे को लाहौर में होने वाले एहतजाजी मार्च में भी शिरकत की थी। इसके अलावा FIR में मोहम्मद शब्बीर और कामिल खान समेत रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर के भतीजे आलमगीर वज़ीर को भी नामजद किया। इस तमाम सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अज़्म का इजहार किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तलबा यूनियंस की बहाली की गर्ज से बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों में राइज बेहतरीन निज़ाम से इस्तेफ़ादा करते हुए जामे और काबिल अमल ज़ाब्ता अखलाक तरतीब देगी। जामियात मुस्तक़बिल की क़यादत तैयार करती हैं और तलबा यूनियन इस सारे अमल का लाजमी एक जुज़ है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की जामियात में तलबा यूनियंस मैदान कार इज़हार का रूप धार गई और जामियात में दानिश का माहौल मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया, क्योंकि इन पर पाबंदी तब लगी थी जब सियासी पार्टीज़ ने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अपनी स्टूडेंट यूनियंस की पुशपनाही शुरू की, जिसके बाद तालीमी इदारों में इजारादारी और कब्ज़े की एक नई जंग शुरू हुई। इसका नतीजा कत्ल गारत और तशद्दुद की सूरत में निकला। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जराइम पेशा अफराद की आमाज गाहें बन गए और पढ़े लिखे नौजवान का मुस्तकबिल तारीक होना शुरू हो गया। मेरी इन बातों को समझने के लिए स्टूडेंट यूनियंस की तारीख को जानना होगा। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दरअसल स्टूडेंट यूनियंस का मकसद तालिब इल्मों की तालीम व फलाह और बहबूद और इदारे की तालीमी पॉलिसीज़ और सहूलतों के हवाले से स्टूडेंट्स की राय को मुतल्लिका इदारे की इंतज़ामिया तक पहुँचाना और इनके हसूल में तालिब इल्म की मदद करना होता है। स्टूडेंट यूनियंस का बाकायदा आगाज़ 1839 में चाइना में, 1864 में और बरतानिया में 1930 में, अमेरिका, ईरान, इंडोनेशिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, साउथ कोरिया में 1960 की दहाई में, जबकि भारत और पाकिस्तान में 1947 के अंदर हुआ। क्या में पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थी, जिसके चंद माह बाद इस्लामी जमीयत तलबा वजूद में आई और कुछ सालों बाद नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का क़याम अमल में आया। 1967 तक ये तीनों तंजीमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अपना किरदार अदा करती रहीं और स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन में बाकायदा हिस्सा भी लेती रहीं। लेट 60s में पीपल स्टूडेंट फेडरेशन का क़याम हुआ, जिसने पाकिस्तान की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी गर्मजोशी पैदा की। 1969 में सदर अयूब की हुकूमत को गिराने में इन स्टूडेंट यूनियंस ने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसी तरह 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराने में सियासी पार्टीज़ की बजाय स्टूडेंट यूनियंस ज़्यादा एक्टिव रही, जिसमें इस्लामी जमीयत तलबा काबिल ज़िक्र है। और फरवरी 1984 में इस वक्त के सदर ज़ियाउल हक ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ते हुए तशद्दुद
اور قتل و غارت کی وجہ سے اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی عائد کر دی۔ 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی اٹھانے کا اعلان کیا، لیکن 1988 سے 1993 تک پابندی ختم ہونے کے باوجود بھی یونیورسٹیز اور کالجز میں اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشن امن و امان کی ابتر صورتحال کی وجہ سے منعقد نہیں ہو سکے۔ محض 1-2 یونیورسٹیز میں الیکشن ہوئے۔ البتہ 1993 میں ایک دفعہ پھر اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی عائد کر دی گئی، جو آج تک برقرار ہے۔ پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونین کے لیے کوڈ آف کانڈکٹ موجود تو ہے، مگر اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونین کی وجہ سے 1984 تک مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں قتل ہونے والے طلباء کی تعداد 13 اور 1984 سے 2012 تک دوران پابندی کالجز اور یونیورسٹیز میں قتل ہونے والے طلباء کی تعداد 182 ہے۔ آج تک زخمی ہونے والے طلباء کی تعداد 2306 اور مختلف مقدمات میں گرفتار ہونے والے طلباء کی تعداد 9332 ہے۔ مختلف کالجز اور یونیورسٹی سے نکالے گئے طلباء کی تعداد 1247 ہے، اور پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینز دراصل بڑی سیاسی جماعتوں کی طلباء ونگ ہیں جو اصل مسائل کا سبب بنتا ہے۔ جہاں قومی سیاست میں سیاسی پارٹیز کے اختلافات ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کی جھلک تعلیمی اداروں میں ان کی ذیلی جماعتوں میں بھی نظر آتی ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن یعنی MSF پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ منسلک، اسلامی جمعیت طلباء IJT جماعت اسلامی، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن PSF پاکستان پیپلز پارٹی، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ISF تحریک انصاف، اور پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMSO MQM کے ساتھ منسلک ہے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جب تک ملک کی سیاسی جماعتوں کی تعلیمی اداروں میں مداخلت، تشدد، قتل و غارت اور اسٹوڈنٹ یونینز کی رجسٹریشن کے حوالے سے قوانین کو مؤثر بنا کر عمل درآمد نہیں کرایا جائے گا، تب تک پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینز کی کارکردگی کو مؤثر اور تعمیری نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ تو لب لباب تھا، کرکس تھا اس سارے ایشو کا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ویسے میرا تو یہ خیال ہے کہ کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے اور اسٹوڈنٹ یونینز بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جو ٹیلی ویژن پہ آج کل لڑائیاں دیکھتے ہیں کہ اس سے اس کی لڑائی ہوگی، اس سے اس کی لڑائی ہوگی، آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ یونین سے نہیں آئے۔ یہ وہ لڑائیاں ہیں جو کالجز اور یونیورسٹیز میں کیفیٹیریا کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد لوگ سوبر ہو جاتے ہیں اور وہ ایشوز کے اوپر آ کے بات کرتے ہیں۔ تاکہ اسٹوڈنٹ یونینز آج ان کو فعال کیا جاتا ہے، تو امید ہے کہ ہماری نرسری جو ہے بہت اچھے ہمیں لیڈرز بھی دے گی، ہمیں ڈیبیٹرز بھی دے گی، اور ہمیں مثبت کام کرنے والے لوگ بھی مل سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔